ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स पॉइसन को फॉलो कर रहा है, ओके? एक्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। पॉइसन 2 को, ओके? वाई बाइनोमियल 10,3/4 को फॉलो कर रहा है, ठीक है? और ये कैसे है? इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन और कोई कंडीशन लगा देता, कहता कि समथिंग, जैसे मैट्रिक्स वहां पे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन लेक्चर में हमने किया था कि मैट्रिक्स कैसी थी, ऑर्थोगोनल थी, तो वहां से एक कंडीशन निकल आई थी एक्स और वाई में, है ना? उसी तरह दे सकता है कि मैट्रिक्स आइडेमोटेंट हो, इनवैल्यूटरी हो, है ना? कुछ भी, तो वहां से जो कंडीशन निकल गई, हो सकता है एक्स वाई इक्वल टू 0 वहां से वैसे करके निकल के आई हो, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है ना, तो उससे परेशान मत होना कि वो कंडीशन लगा के बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन ही लाना है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लाना है बेसिकली। तो क्या होगा? जो एक जो पॉइजन है, हम्म, पॉइजन 2, इसमें आ रहा है, उसका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 में आएगा, -2। इसका पीडीएफ क्या होता है? पॉइसन एक्स पॉइसन लेमडा को फॉलो करता है, तो इसका पीएमएफ क्या होता है? ये डिस्क्रीट होता है ना? है ना? क्या होता है इसका? पीडीएफ होता है पीडीएफ नहीं होता, ये लैम्डा है, पीएमएफ होगा, ये डिस्क्रीट होता है। पीएमएफ होगा। हाँ जी, हाँ, माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस पावर लेमडा, माइनस लैम्डा की पावर एक्स बाई 0 एक्स फैक्टर, 0 से e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स बाई एक्स फैक्टर। हाँ हाँ, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ से इनफाइनाइट तक जाएगा कि फाइनाइट होगा? इसकी है, मतलब फाइनल वैल्यू चल रही है। इनफाइनाइट जाएगा ना? हाँ। ओके, ठीक है। तो बायनोमियल का भी आपको पता है पीएमएफ, है ना? पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, अगर एक्स फॉलो कर रहा है बायनोमियल एन कॉमा पी को, है ना? तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है। तो ये इसको कैसे किया? एक्स एक्स वाई इक्वल टू 0 तो कब पॉसिबल है? एक्स वाई इक्वल टू एक्स 0, इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल टू और 0, वाई इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू, ये यूनियन ले लीजिए, एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू 0 यूनियन वाई इक्वल्स टू। ओके, और ले देता हूँ, ठीक है? अगर दोनों में से कोई एक 0 होगा तो वो 0। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, वाई इक्वल टू नॉन जीरो हो, है ना? या फिर, है ना? या फिर एक्स नॉन 0 है या फिर एक्स वाई नॉन जीरो है, वाई 0 हो जाए, 0। या फिर दोनों 0 हो जाए, है ना? बोलो। ओके, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएंगे, है ना? या एक्स इक्वल्स टू 0 into copy of y इक्वल्स
ठीक है। अब पी वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ से निकल ही आएगा, है ना? पी वाई इक्वल टू 0 में थोड़ी दिक्कत है, तो ऐसा कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट करने से अच्छा है टोटल में से 1 वाला 0 वाला हटा देते हैं, है ना? बोलो। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट ले लीजिए। पी वाई इक्वल टू 0 ये इसकी बात कर रहा हूँ इसमें। सर ये सेकंड वाला टर्म तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक टर्म अगर 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, कौन सा 0 हो जाएगा? मतलब पी ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म का तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्यों? मतलब सर हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जरूरत क्यों नहीं है, इसकी बात बताओ पहले। जो जो यूनियन वाला फॉर्मूला होता है ना, मान लीजिए पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये पी एक्स और इक्वल टू 0 0 कहाँ गिवन है? हमको निकालने बोला है ना पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, हाँ, हाँ। तो हम उसको लिख सकते हैं ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला से, इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 0। ओके, दूसरा तरीका बता रहे हो? क्या कर लें? पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं। दिया नहीं है, एक्स वाई इक्वल टू 0 फाइंड करना है। हाँ हाँ, उसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, पी ऑफ हाँ, एक्स इक्वल्स टू 0 हाँ, प्लस हाँ। पी पी एक्स ऑफ इक्वल वाई टू 0 प्लस प्लस पी प्लस ऑफ, कर दें। हाँ प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 ओके। माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 0। ये प्लस कहाँ से आया? ए यूनियन बी का सर जो फॉर्मूला होता है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी वाला होता तो यहाँ पे ये कैसे लग रहा है ये? तो हम सर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है, आइदर पी ऑफ एक्स 0 है या फिर वाई 0 है, ओके। पर तो हम लिखे ना यहाँ पे पी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स 0, इक्वल्स, ये लगा रहे हो यहाँ पे ये, और इसकी बात कर रहे हो? आपने तो लिखा उसमें, उसको हम ऐसे लिखे लेफ्ट साइड वाले। ओके, ठीक है, फिर क्या आएगा? तो वहां से यहाँ से भी तो वही आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, वाई नॉट तो इक्वल्स यहाँ टू पे 0। मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स इक्वल टू 0, है ना? माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू पी वाई इक्वल टू 0, ठीक है? और प्लस पी, जिसको हम लिखेंगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी वाई इक्वल टू 0 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू पी वाई इक्वल टू 0, ठीक है? और ये प्लस पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू पी वाई इक्वल टू 0, तो एक से ये कैंसिल हो गया, है ना? तो बेसिकली यही बच गया, ठीक है? ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपने लगा दिया पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना? और ए बी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, ओके, है ना? ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट कर लो जल्दी से। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, हाँ, वो तो आया माइनस 2 है। 10 पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 e to the power माइनस 2 है। 10 से 0
p की पावर मतलब 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 1 10 माइनस ये तो आएगा। ये तो पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ये p ऑफ x इक्वल टू 0 निकाला है हमने, है ना? सर x तो डिस्क्रीट है, हाँ? x तो एक्सपोनेंशियल दिया आपने। अरे एक्सपोनेंशियल दिया है। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल गिवन है। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, है ना? ठीक है? दो डिनोमिनेटर लैम्डा गिवन है कितना? लैम्डा कितना गिवन है? पॉइसन है, पॉइजन दो कितना? डिनोमिनेटर पॉइजन 2। पॉइसन 2 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, है ना? अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। पी वाई इक्वल टू 0, तो 10c0 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 10 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, है ना? इसको अलग अलग लिख लें, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 अगेन यही, है ना? e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10c0 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 10। तो फाइनल कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? e पर माइनस 2 प्लस 4 पर माइनस e की पावर माइनस 2 प्लस 4 पर माइनस प्लस 4 की पावर 4 की पावर माइनस 10 माइनस e की पावर माइनस 2 4 की पावर माइनस 10, है ना? ठीक है, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन एमजीएफ से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन गिवन हुआ है e की पावर 2t 1 प्लस t, t बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? v x लेस इक्वल देन 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? x1 x2 आईआईटी है, नॉर्मल 0,1, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस इक्वल देन 1, ये कैसे निकलेगा? आ पाएगा क्या क्या लगा? हाफ, ओके। ऑप्शन बता देता हूँ, है ना? 1/4, 1/3, 1/2, 2/3।
ये ऑप्शन है 1/2 आंसर। 1/2 आ रहा है, ओके। कैसे किया है? सर इसका जो जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर वाला आएगा 2t + 2t²। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पे e की पावर 2t प्लस 2t² देन और सर जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है उसका एमजीएफ होता है e⁻²t। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो इसका एम जी एफ होता है e की पावर म्यू टी प्लस हाफ हाफ सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर, है ना? तो म्यू क्या आ गया? म्यू आ गया यहाँ पे 2, है ना? हाफ और ऑफ सिग्मा 2 से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4t², है ना? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर t², टी ओके। आएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 4, ओके, है ना? तो बेसिकली x फॉलो कर रहा है नॉर्मल 2,4, ठीक है, यही ना? हाँ सर, ओके, तो फिर नॉर्मल 2,4 देन एक्स माइनस म्यू करना होता है नॉर्मल में, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल करना पड़ता है। तो x माइनस 2, ये बता रहे हो? यहाँ पे इसको कर हाँ, लोगे, है ना? x माइनस 2 लेस इक्वल देन 0। x माइनस 2 किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल को ही करोगे। हाँ, बोलो, वही तो, किसको? जैसे मान लीजिए अगर इसको स्टैंडर्ड करना पड़े, ये तो हमने नॉर्मल लिखा ना, अगर स्टैंडर्ड करना पड़े तो जो रैंडम वेरिएबल एक्स दिया हुआ है उससे मीन को माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। सिग्मा x माइनस 2 अपॉन हाँ, सिग्मा की सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा है। ओनली सिग्मा, तो ये नॉर्मल 0,1 आ जाएगा, जी, ओके। देन इसको करिए। देन और ऐसा भी होता है, नॉर्मल जो होता है ना प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी होता है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है अपने मीन की तरफ, तो अगर इससे छोटा कोई हमको निकालना होगा या एक्स लेस देन ये बता मीन रहे तो हो? मीन ही आ जाएगा। हाँ सर, ओके, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना? हाँ सर। तो अगर एक्स लेस देन मीन को अगर निकालना है तो ऑटोमेटिकली मीन ही आंसर आएगा। जितना ये होगा, है ना, उतना हाँ, ये होगा, है ना? यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोचा तुमने। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, p, है ना, p x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तब भी ये हाफ 0, है ना? 0 से डिवाइड करेंगे तब भी तो आएगा, है ना? तो y इसको मान लेते हैं, और दैट इज y लेस इक्वल देन 0, है ना? y ग्रेटर इक्वल देन 0 और लेस इक्वल देन, जितनी ये होगी उतनी ये प्रोबेबिलिटी होगी, है ना? दोनों का सम कितना है? y लेस इक्वल देन 0 प्लस y, है ना, ग्रेटर इक्वल देन, दोनों का सम कितना है? ये नॉर्मल है, एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी, है ना? तो दोनों का सम कितना है? 1 है ना? दोनों का सम 1 है ना? जितनी ये है उतनी ये है, तो इतनी ये हाफ है और ये हाफ है, दोनों का सम 1 आ गया, ठीक है? तो बेसिकली कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा, वेरी गुड, है ना? यही होती p y ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना? ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है।
शायद नहीं आएगा, हैं? ठीक शायद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अभिजीत अभिजीत। 3 का क्या आएगा आंसर? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभिजीत नहीं आया अभी तक। अच्छा, अभिजीत नहीं आया, ओके। अभिजीत, हाँ, अभिजीत का फोन नेटवर्क ऑफ है। बेटा, अगर x नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता है तो x स्क्वायर किसको फॉलो करता है? हमने ये डिस्कस किया था। काई स्क्वायर 1 को बोलो। हाँ सर। ये पता है ना? हाँ उसी चीज से जीएफ से हाँ, निकाले। ओके। तो x अगर काई स्क्वायर n को फॉलो करता है और y, है ना, इंडिपेंडेंट है x y, y काई स्क्वायर m को फॉलो करता है, तो यहाँ पे x प्लस वाई फॉलो करता है काई स्क्वायर n प्लस m को। क्लियर? बोलो। तो ये कौन किसको फॉलो कर रहा है, ये कौन से बुक में मिलेगा? जनरल रॉस में कब मिलेगा? कौन किसको फॉलो कर रहा है उसमें है। कौन कौन सा है। चीज? ये डायरेक्ट तुम गूगल सर्च मार दोगे, पूरी एक इमेज खुल के चली जाती है, ठीक है? या तुम अ, कर सकते हो, है ना, गूगल कर सकते हो, ठीक है? गूगल पे सब पड़ा हुआ है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, विकिपीडिया पे, ठीक है? और वीके रोहतगी में भी गिवन है, देखा नहीं क्या? होता है कि मैं फॉलो नहीं करता, ऐसी बुक से ही कर रहा था, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक। तो बताओ फिर। यहाँ पे आ गया ना ये, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे x नॉर्मल 0 1, y नॉर्मल 0 1, सॉरी x2 नॉर्मल 0 1, दोनों का सम काई 1, तो दोनों का सम किसको फॉलो करेगा? ये किसको फॉलो कर रहा है? काई 2 स्क्वायर, है ना? बोलो। हाँ, और अगर ये काई 2 फॉलो कर रहा है
है ना? मतलब इसको हम नाम दे देते हैं y, ठीक है? तो p ऑफ y लेस इक्वल देन 1, ओके? क्लियर? तो y फॉलो कर रहा है chi2, तो ये बेसिकली क्या है? CDF ऑफ, है ना? ओके? यही तो है? बोलो? yes, तो CDF इसका chi2 का आता है निकालना? तो CDF ये याद होना चाहिए, है ना? ओके? ओके, बेसिकली chi आया कहाँ से है? गामा n अल्फा, बीटा में अल्फा इज इक्वल टू n/2, बीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो x आएगा वो काई n को फॉलो करेगा, ठीक है ना? तो एफ एक्स ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा फैक्टोरियल मतलब n/2 फैक्टोरियल बीटा की पावर अल्फा और एक्स की पावर अल्फा -1 n/2 -1 e की पावर क्या होता है? ये आप ये हाँ गामा का निकालना है। हाँ गामा भाई माइनस वन ऐसे एक्स पावर माइनस माइनस x/2 ओके और सपोर्ट होता है एक्स ग्रेटर देन 0, है ना? ठीक है? तो इसको क्या करो, या तो 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, है ना? ओके, या फिर अगर CDF याद है तो अच्छी बात है। n की वैल्यू कितनी रखनी है? n की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है? तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो, तो chi2 आ जाएगा। तो इस पावर 0 आ गया, e की पावर -x/2 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे 0 से 1 e की पावर -x/2 डिवाइड बाई 2 dx, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसको इंटीग्रेट कर ही लोगे, है ना? हाँ हाँ ओके, आसान था ना ये? अगर ये तुमको पता है कौन किसको फॉलो करता है देन ओके। अभी जो बेसिक बेसिक आपने बनवाए थे वो मैंने कर लिए थे, एक दो छोड़ के जैसे ये वाला अभी जो मैं किया। इस पे अगेन आऊंगा, इंडिविजुअल आऊंगा, अभी केवल मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, है ना? मल्टी वेरिएबल में जाके फिर से एक बार मैं कराऊंगा कौन किसको फॉलो कर रहा है, इस पे मैं अलग से 4-5 क्लासेस लूंगा, ठीक है? तो इसकी टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन लगाओ बस, ठीक है? x1 x2 IID है, पॉइसन लेमडा को, ओके? लेमडा कुछ ले लेते हैं, ठीक है? 1 ले लेते हैं, ठीक है? पॉइसन पॉइसन लेमडा पॉइसन का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज ये क्या है?
कैसे डील करेंगे इसको? आ रहा है सर, कॉल किया कैसे? सर, अभिजीत कॉल किया था, वो आ रहा है। आ रहा है, ओके। सर मैं अपना माइक 5-6 मिनट के लिए थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बातचीत कैसे होगी? अभिजीत से कीजिए सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ? अभिजीत से कीजिए, मैं सुन रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ, इसको अगर करना है तो कैसे करें? मैक्सिमम वाला था, है ना? तो हमने कहा था मैक्सिमम वाला अगर हो तो लेस देन बना लो, अगर मिनिमम वाला हो तो ग्रेटर देन बना लो, याद है? फिर हाँ, इंडिविजुअल लेस देन हम कर लेंगे, है ना? बोलो। हाँ, तो क्या करें? देखिए। और ऑर्डर स्टैटिक्स में मैंने ये भी कराया है ना? और स्प्रेडशीट करके निकालें। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 तो इंडिपेंडेंट है ना? हम्म। x of x1 x2 less than equals to 1 होता है, x1 less than equals to 1 and x2 less than equals to 1। क्या कर ले? x of x1 x2 less than equals to 1 का मतलब होता है आइदर, मतलब less than 1 less than equals to 1 का मतलब होता है x1 less than equals to 1 हम्म। and x and x2 less than equals to 1। ओके, ये इसको ऐसे लिख लें, लेस इक्वल देन 1, जो ग्रेटर देन 1 है ना? मतलब p of max of x1 x2 greater than 1, इसका मतलब होता है 1 minus p of max ओके। x1 x2। तो देखो, पहले हमने बताया था कि अगर मैक्सिमम वाला आ जाए, है ना, तो हमेशा हाँ, लेस देन बना लो, फिर इंडिविजुअल क्या कर लो, लेस देन कर लो, ठीक है? ओके। अभिजीत, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कहाँ रह गए थे? बताता हूँ सर लास्ट। ओके। मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट अगर एक्शन हो तो हमेशा क्या बनाओ उसको, लेस देन बनाओ, ठीक है? और फिर इंडिविजुअल x1 लेस इक्वल देन a, x2 लेस इक्वल देन a डॉट xn लेस इक्वल देन a, है ना? ये कर लो, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल सब लेस देन a होंगे ना, तो 0.1 0.2 अगर कभी मिनिमम वाला आ जाए, है ना, तो ग्रेटर देन बना लो, ठीक है? तो ये आ जाएगा x1 ग्रेटर देन a, x2 ग्रेटर देन a, xn ग्रेटर देन इक्वल देन a, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर हम, यहाँ ग्रेटर देन है ना? ग्रेटर देन तो लेस देन बनाना है, तो 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1, है ना? अब लेस देन इक्वल टू मतलब इंडिविजुअल लेस देन 1 आ जाएगा, है ना? ठीक है? यस सर। अब पॉइसन लैम्डा है तो लेस इक्वल देन 1 है, तो ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग आ गया, है ना? ठीक है, तो चाहो तो इसको स्क्वायर कर लो, है ना? x1 क्योंकि एक ही को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर पॉइसन का हमको जी सर। सीडीएफ पता है, सीडीएफ, है ना, तो बेटा ये बेसिकली क्या है, सीडीएफ के अंदर 1 गया है ना? है ना? और सीडीएफ इसको पता है, ठीक है? ओके, सीडीएफ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ सर, हाँ। सीडीएफ याद होना चाहिए, है ना? सीडीएफ याद होना चाहिए, या फिर ऐसा करो कि 0 और 1 आएगा, है ना? 0 1 के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है? ओके, p x1 इक्वल टू 0,
प्लस है। प्लस पी x1 इक्वल टू 1, ओके है ना Yes, sir. देवांजन? हाँ सर। क्लियर है ना ये? तो सीडीएफ तैयार रखो, है ना, सबके सीडीएफ याद रखो, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर है। हाँ सर। ओके, अब ये थोड़े क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो चौथा क्वेश्चन है ये, पहला एक और क्वेश्चन ये कराया है, तीसरा नंबर वाला x1 x2 IID है, नॉर्मल 01 mxt e की पावर 2t, है ना, ये है, तो px लेस इक्वल देन 2, ये वाला देख लेना, आइडिया देवंजन ने दिया है, और एक ये वाला कराया है, ठीक है, ठीक है सर। देख लोगे? जी सर हो जाए, देख लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर देता हूँ, फिर आते हैं कैलकुलस पे, ठीक है। mxt गिवन है, ओके, mxt, चलो ठीक है, ये वाला mxt वाला कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो ठीक है, दे देता हूँ, है ना, 2165 प्लस ई की पावर, अच्छा ये करवा दिया है तो मैंने, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। जी सर। cos x हमेशा स्मॉल नहीं लिखना होगा, है ना, कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल होंगे, ठीक है। जी। ये क्या होगा, अगर x यूनिफॉर्म π/6, π/2 को फॉलो कर रहा है, देन cos x ग्रेटर देन sin x को फॉलो करे, मतलब इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अच्छा, नॉर्मल के CDF को πx रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? जी सर, ठीक। नॉर्मल। ठीक है, यस सर। कहीं कहीं अगर ये आ जाए तो परेशान मत हो जाना, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा, है ना, वो 0 के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा, तो जितनी प्रोबेबिलिटी ये होती है, उतनी प्रोबेबिलिटी ये होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1, ओके। तो आगे चल के हम जी। ग्राफ और अब सब डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन अभी जस्ट इंडिविजुअल आइडिया ले रहे हैं, है ना, फिर हम सबको अलग अलग देख लेंगे, ठीक है, ग्राफ सहित, ठीक है, मतलब पैरामीटर चेंज करने पर ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है वो भी देखेंगे, ओके, उससे भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है सर। है ना। नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ग्राफ में क्या बदलाव आएगा, सिग्मा पे अगर चेंज करें तो क्या बदलाव आएगा, है ना। देवांजन, हाँ सर बोलिए। कैसे होगा ये, पीडीएफ क्या होता है? इनका मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, 5/6 का मतलब 1/b माइनस ए, है ना, अच्छा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो लिखा हुआ है ये,
याद नहीं। तो बताओ ये कैसे होगा? इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा शायद हमें। ये अंदर वाला इक्वेशन जो है cos x greater than sin x इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करो करो। भूल गया था। क्या भूल गए? भूल गया था। ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हो? हाँ यूज नहीं होता ना। इसलिए कह रहा हूँ ग्राफ याद रखो, ठीक है? हम 0 से ये π/6 से π/2 है, तो 0 से पाई के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है? तो बेटा ये हमारे पास π/2 है। π/6 से π/4 में इंटीग्रेट करना है। π/6 से π/4 में बड़ा होता है cos। तो देखो यहाँ पे ये cos x है ना? यस सर। और sin x कैसे होगा? कुछ इस प्रकार है ना? जी ये sin x है। तो बेटा देखो sin x यहाँ पर बड़ा है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों जब इक्वल हो रहे हैं, π/4 है ना, इस π/4 पे, तो π/4 के इधर sin x बड़ा है π/2 तक, है ना? यस सर। ठीक है। और π/4 0 से π/4 के बीच cos x बड़ा है। ओके देवांजन, है ना? x जब 0 से π/4 है तो cos x बड़ा है sin x से, और जब x π/4 से पाई है तो sin x बड़ा है ना? यहाँ अगर थ्रू आउट देखोगे तो sin x आ जाएगा, sin x बड़ा है। ओके देवांजन, देवांजन, हाँ सर। ओके। तो cos x बड़ा होना चाहिए sin x से, है? ठीक है। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ? cos x बड़ा है sin x से, है ना? तो cos x कब बड़ा है sin x से? जब x 0 से 0 π/4 से है ना? है? हाँ सर 0 से π/4 में। ठीक है। तो अब 0 तो है नहीं, यहाँ पे डोमेन क्या है π/6 है ना? तो π/6 यहाँ जी पे रहा सर। होगा, है ना? यस सर। π/6 मतलब 30 है, π/4 मतलब 45। तो यहाँ से यहाँ जी। तक cos x बड़ा है। ओके बोलो देवांजन। यस ओके अभिजीत, बात समझ आ रही है ना? जी सर आ रही है। तो बेटा यहाँ पे cos x sin x से तब बड़ा है, और अभी x हमारे पास गिवन है π/6 से π/2, तो बेटा आ जाएगा π/6 से π/2, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जस्ट मतलब यही हुआ कि x लाई कर रहा है π/6 से π/4, और कुछ मतलब नहीं हुआ, है ना? मतलब बेसिकली हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाई कर रहा है π/6 से π/2। ओके ये निकालना है ना? ये तो यस सर। मैथमेटिक्स ही है ना? अब इसकी निकालना है, तो अब इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि π/6 x π/2 ये निकलना है ना? और a से b का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेट a से b, है ना? बोलो। जी सर। तो a से b इंटीग्रेट कर दो fx को, ये आंसर आ गया, है ना? यस सर ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये क्या है? ये आ जाएगा एलसीएम 6/2 पाई, है ना? जी सर। तो 3/पाई, तो बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे π/6 to π/2 3/पाई dx।
फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, है ना? तो इसमें बेसिकली मैथमेटिक्स ही थी, है ना, 12th लेवल की, है ना? कंसेप्ट तो कुछ यूज नहीं वन आ हुआ। जाएगा, 1 आ रहा है, वन ही आएगा। सॉल्व करो, 1 नहीं आ रहा है। थ्री अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 2 नहीं लिख करना था, पाई बाई 4 करना था ना, कि पाई हाँ बाई सर, 4 पाई तक, है ना, बाई। cos x पाई बाई 4 तक बड़ा है ना? बोलो ये, है ना? यहाँ पे तो सही लिखा है, आपने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है? तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। पाई बाई 4 कर लो, पाई बाई 4 कर लो, पाई बाई 4 कर लो, ठीक है? जी। क्लियर है देवांजन बेटा? cos हाँ x, सर। cos x बड़ा है sin x से, जब x पाई बाई 6 से पाई बाई 4 के पीछे है, ओके, cos x बड़ा है, तो हम x की वैल्यू निकली पाई बाई 6 वन से पाई बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, वन बाई फोर है ना? इंटू पाई बाई 12 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है सर? वन बाई फोर। 1 बाई, देवांजन क्लियर है ना ये? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बेसिक मैथमेटिक्स पे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ना, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है, क्लास 12th वाली। द प्रोबर्टी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली क्या करना है, इसके फैक्टराइज करना है ना, इसको फैक्टराइज करना है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना? जी सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स हाँ, माइनस टू। ठीक है, तो ऑप्शन गिवन है 251, हमने बता दिया इसका CDF है, दिस इज CDF, ओके, ऑफ नॉर्मल 0 1, ओके, ठीक है? यस सर। तब एक एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी कभी, ठीक है? ये बताओ क्या है?
सॉल्व कराएंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये अंदर में काम को फैक्टराइज किया है। क्या? x को आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है आपकी। तो अंदर वाला टर्म है ना इसको फैक्टराइज करो। हाँ हाँ, फैक्टराइज करो करो। इसमें फैक्टराइज करके क्या है माइनस ये? वाला कैसे कन्वर्ट हैं? किया? माइनस वाला कैसे कन्वर्ट किया, जो मतलब 5 में -1 आ रहा है उसको नॉर्मलाइज करना। आगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो सर x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x-2 आएगा। एक ही, ओके। एक ये का फैक्टराइज है। x-1 इंटू एक्स प्लस 1 अब देखना पड़ेगा कौन से रेंज में पॉजिटिव है। एक्स माइनस 2। x प्लस 1, हाँ सर x-2 भी आएगा। हाँ नहीं, अभी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 आ रहा है। जी सर। ओके, तो फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ। -1 से 1 के बीच में और 2 कॉमा इनफिनिट। बेटा ये तुमको विभाजन करना आता है? एक्स की वैल्यू निकालनी आती है यहाँ से, मेथड ऑफ इंटरवल से? देखो बेटा, यहाँ पे इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकाल लो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ड्रॉ कर दो, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? -1, 1 और 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर -1, 1 और 2। ओके, अगर सभी की पावर ऑड है ना, सभी की पावर ऑड है तो साइन प्लस माइनस इधर राइट हैंड से प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, ठीक है? अगर ऑड नहीं, मतलब एक भी इवन हो गया तो उसके वजह से दिक्कत आती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, तो मान लो 3 ले लेते हैं, तो 3 पे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो प्लस आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे सभी ऑड है तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएगा, अदरवाइज अगर इवन आ जाए तो आप वैल्यू रख के चेक कर लेना, ठीक है? 1 से 2 के बीच 1.5 रखेंगे तो 1.5 पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाएगा, तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। और -1 से 1 के बीच 0 रख रहे हैं, कोई वैल्यू रख लो, बस 0 रख रहे हैं तो 0 पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके? और -1 से 0 लेस देन मतलब -2 रख लेते हैं, -2 पे ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव मिलके बना लेंगे नेगेटिव। हमको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो बेसिकली ये वाला पोर्शन चाहिए हमको और ये वाला पोर्शन चाहिए। क्लियर है ये देवांजन? देवांजन, हाँ सर। ओके। तो बेसिकली हमको x निकल के आया है -1 से, अच्छा यहाँ पे इंक्लूडेड है नहीं तो यहाँ पे इंक्लूडेड वैल्यू नहीं आएंगी, -1 और +1 इंक्लूडेड नहीं होगी। अगर इंक्लूडेड होता ये तो -1 भी इंक्लूडेड होता, +1 भी इंक्लूडेड होता और 2 भी इंक्लूडेड होता। और डिवीजन में इंक्लूडेड नहीं होता, अगर मान लो इसके नीचे x-3 होता तो x = 3 पे डिवाइड करने पर वो डिफाइन नहीं होता, तो x = 3 डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया -1 से 1 और 2 कॉमा इनफिनिट। 1 यूनियन 2 कॉमा इनफाइनाइट यूनियन 2 कॉमा इनफाइनाइट। इसमें कोई दिक्कत देवांजन? देवांजन, नहीं सर। ठीक है। तो बेटा यूनियन में क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, है ना? यस सर। तो p x बिलोंग्स टू -1, 1 यूनियन का मतलब प्लस p x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, ठीक है? बेसिकली ये ऐसे ही लिखा हुआ है, p जी सर। -1 से x, ओके? और p ग्रेटर देन 2। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? ये बस जस्ट मैंने नोटेशन चेंज किया है ना? नहीं सर, ठीक है। बस सही है, ओके। आप यस अपना, सर, हाँ सही। ठीक है। अभी हमने बताया था देवांजन ने, ये 0 के अलॉन्ग क्या होता है? सिमेट्रिक होता है ना? जी सर। ठीक है, ओके। तो बेटा 0 के अलॉन्ग अगर सिमेट्रिक है
तो ये अगर -1 है तो ये +1 होगा, है ना? तो जितनी प्रोबेबिलिटी ये होगी, उतनी प्रोबेबिलिटी ये होगी, मतलब 0 से 1 वही -1 से 0, है ना? बोलो। जितनी Yes. प्रोबेबिलिटी ये होगी, उतनी प्रोबेबिलिटी ये होगी, है जी ना? जी सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -1 से +1 के बीच लिखने से अच्छा है, इसको लिख लो। हमको आंसर चाहिए, -1 तो है नहीं, तो 1 में चाहिए, तो हम क्या कर लें? 0 से 1 कर लें, है ना? 2 टाइम्स। यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, समझ गए। ओके। अब 2 से ग्रेटर देन है, ये 2 से है, 2 से ग्रेटर देन है, ये चाहिए, है ना? है ना? बोलो। 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस लेस इक्वल देन 2, है ना? यस सर, 1 माइनस x लेस देन तो ये क्या आ जाएगा? 5 2 आ जाएगा, है ना? जी। ये तो 5 2 है ना? देवांजन, क्लियर? ओके, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? 2 5 1 माइनस, ये नहीं आ रहा है, 5 2 आ गया, 5 2 नेगेटिव में तो आ ही गया है ना? 5 2 पॉजिटिव आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है? ठीक है सर। अब ये हमको -1 0 से 1 को हमको करना है 5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो बेटा ऐसा कर सकते हैं, क्या कर लें? 0 से 1 है ना? 0 से 1, तो क्या कर रहे हैं? 0 से 1 है, तो 5 1 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें बताओ? 5 1 लाना है, 5 1। 5 0 वाला हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बेटा, अगर 5 2 में से 5 1 हटा दें, इतने में से 5 2 में से 5 1 हटा दें, तो कुछ हो सकता है? तो ये वाला आ जाएगा, है ना? जी सर, 5 1 5 2 बच जाएगा फिर, बाकी सब। ऐसा करते हैं कि 5 1 ये वाला हमको चाहिए ना, केवल ये वाला, ठीक है? तो ये वाला हटाते हैं, ये वाला हमको चाहिए, तो 5 1 में से 5 0 हटा देते हैं। क्लियर? यस सर। तभी तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो। जी। ओके। तो ये और 5 0 हमको तो पता ही है कितना होता है, हाफ होता है ना? यस सर। ये तो पता है ना? बोलो। 0 से लेस देन हाफ, इतनी जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो 5 0 और ये दोनों सेम ही होगी, तो 5 0 इक्वल टू हाफ। ओके, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, इसको ये इसको लिख रहा हूँ, ठीक है? इसको लिख रहा हूँ 5 1 माइनस 5 0। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बोलो। नो सर। 5 0 इक्वल टू हाफ, तो ये 2 2, ये क्या आ जाएगा? -1, ये 2 5 1 आ गया, और ये हाफ -1 आ गया, +1 आ गया, -5 2 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स 5 1 -5 2। क्लियर? बोलो। यस। हाँ सर। देवानंद, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक। सी आ गया। है ना? तो ये क्वेश्चन मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं कि अपने, अच्छा तुम्हारे पास कितना टाइम है देवानंद अभी? हैं? नहीं जा रहे हो आज? ओके। तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, पॉइसन 2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ
1/1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन में चेक कर रहा हूँ आप लोगों की। एक ये क्वेश्चन है, अगर ये आता है कर लोगे तो एक क्वेश्चन ये कर दो, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस इक्वल देन 0 तो 0 है ना। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है ना, ये सेकंड वाला याद है किसी को? नहीं याद है? हाँ हैं? हाँ ऐसा ही कराया है मैंने? टाइप पे कौन सेकंड वाला? ये सेकंड वाला कराया है मैंने। कल x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल वो लेम्डा याद को, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसको फॉलो करता है, जल्दी से बता दो। ज्योमेट्रिक पैरामीटर क्या होता है? ये होता है, चेक करो। कराया है कि नहीं कराया? ये चेक करो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्योमेट्रिक है, कराया था ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर लैम्डा सही है, पैरामीटर सही है ई माइनस लेमडा था, सही। हैं? सही है इसका ना? करने पे हाँ सर सही है। ठीक कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये? जी सर हो जाएगा, किया था। ओके, ऑप्शन लिख देता हूं, ई प्लस 1 डिवाइड बाई ई माइनस 1 है ना, ई प्लस 1 डिवाइड बाई ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई माइनस 1, ई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो यहां से ये पता चल गया कि y जो फॉलो कर रहा है वो ज्योमेट्रिक 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? जी ऊपर वाले का ई स्क्वायर माइनस 1/2 ई स्क्वायर आ रहा है, क्या रहा? ई स्क्वायर -1/2 ई स्क्वायर। -1 अपॉन 2 ई स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस ई की पावर -2 डिवाइड बाई 2, ये हाँ अच्छा ई स्क्वायर कॉमन, हाँ ठीक। देवांजन आपका यही आ रहा है? पहले वाले का हाँ हाँ, पहले वाले का ही। पहले का आया सर 1 माइनस -2 ठीक है, चेक कर लेना दोनों लोग। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये मैं छोड़ दूं आप लोगों के ऊपर ही। यस सर ये भी हो जाएगा, ये तो कल आया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल।
मल्टीपल इंटीग्रल में, ठीक है, ओके। यस सर। मान लो हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, ओके, ठीक है, फिर और हम इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, यूवी प्लेन में, ओके, यू वी प्लेन में। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, ओके, है ना, जी सर। बात हमारी है। यस सर खाली। तो अगर इंटीग्रल होगा हमारे पास, है ना, ये मान लो हम कोई ई ले रहे हैं, ई बाउंडेड रीजन, ओके, मान लो यहाँ पे ए से बी, ये ई ले लिया है ना, ओके, ठीक है। यस सर। इसको हम चेंज करना चाहते हैं किसमें, कोई हमारे पास E1 बाउंडेड रीजन है, दिस इज E1, ओके, सी से डी, ओके, तो ये आ गया E1, ये ई में है, और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं E1 में, एफ यू कॉमा वी डी यू डी वी, ठीक है ना, जी सर। ओके। ये कोई जरूरी नहीं 2 ही वेरिएबल हो, है ना, एक्स वाई जेड, अगर 3 वेरिएबल में बात करोगे, है ना, मान लो 3 वेरिएबल में बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लो यहाँ पे E1 ई ये है, एफ एक्स वाई जेड है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना, इसको हम चेंज करना चाहते हैं किसमें, E1, है ना, यू वी डब्ल्यू में, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आ जाएगा एफ यू वी डब्ल्यू, है ना, डी यू डी वी डी जेड, ये हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यस सर ठीक है। तो ये इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मतलब कुछ और आएगा, है ना, कुछ क्वांटिटी और आएगी, ठीक है, मतलब कुछ और क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, कैसे चेंज करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। जी। ये बात हमारी है। तो इसके प्रूफ के बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, क्लियर। यस सर ठीक। तो प्रूफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी आएगी जैकोबियन, ओके, जे डी यू डी वी, और यहाँ पे एक आ जाएगी जैकोबियन डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ठीक है। अब ये क्या होगा, यस जब u होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, क्या होगा, u या x, ओके, कैसे चेंज करना है, x कैसे चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे हम चेंज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे x जो है, मान लो 5 टाइम्स फंक्शन ऑफ u है ना, ये अज्यूम करेंगे y है साई टाइम्स, सॉरी साई ऑफ uv, ओके, ओके। ये कैसे हैं, इसमें इसमें का जाना है, तो कैसे है, कॉन्टिन्यूअस 1-1 मैपिंग है, ये कैसी है, ये मैपिंग कैसी है, 1-1 मैप। ये मैपिंग है ना, कॉन्टिन्यूअस 1-1, ओके। तब तो हम चेंज कर पाएंगे, है ना, तब तो हम दिखा जी। पाएंगे ये दोनों इक्वल है, 1-1 मैपिंग दिखानी पड़ेगी ना, है ना, बोलो, यस सर। कहां से कॉन्टिन्यूअस 1-1 मैपिंग है,
एक्स वाई से यूवी प्लेन में, ओके ठीक है। जी कॉन्टिन्यूअस वन वन मैपिंग ऑन टू एक्स वाई प्लेन टू यू प्लेन, ओके क्लियर है, बस हमारी है। जी सर, हाँ सर ठीक है। ओके, और u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। देन जैकोबियन क्या होगा, एंड u मतलब डेल f ओवर डेल x, ओके, या ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, ओके क्लियर। यस सर। तो फाई और साई के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डेल फाई ओवर, मान लो किसी अगर हम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ u और v है, तो डेल u करेंगे, और है ना डेल v भी कर सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन ऑफ u v है ना। सिमिलरली डेल u डेल v, क्लियर, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना क्लियर। जी सर। तो जैकोबियन क्या आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल u, ओके, डेल x अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल u, ओके, डेल x अपॉन डेल v और डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v, इसको बोलते हैं जैकोबियन, ओके। जैकोबियन एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। हाँ सर। ओके देवांजन बेटा, एक्चुअली में जब फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन हमने वन वेरिएबल में बताया था, है ना, तो वहां पे क्या आता था, h ऑफ y y f, है ना, h इनवर्स y d h इनवर्स y, है ना, ओवर dy। तो इसको ये एक प्रकार का फर्स्ट मतलब सिंगल वेरिएबल में जैकोबियन ही है, ओके ठीक है। जी सर। ओके क्लियर है। यस। और इसका थ्रू आउट साइन क्या होगा, सेम रहेगा, ओके। तो जैकोबियन में भी 0 हो सकता है सम पॉइंट पे, ओके, लेकिन साइन, इसका जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, ओके, मतलब डज नॉट चेंज इट्स साइन, है ना, मे बी 0 एट सम पॉइंट, ओके, मे बी 0 एट सम पॉइंट, क्लियर है ये, यस सर। ओके। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, है ना, मतलब टू वेरिएबल में हमने देख ही लिया, ठीक है, ओके। तो फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि फाइनली क्या है इसका मतलब है, ठीक है। तो ई हमने देखा, ई में अगर कोई ई रीजन है ना, ई कैसा रीजन है, क्लोज्ड रीजन है, ओके, क्लोज्ड रीजन है, ठीक है। क्लियर, एफ एक्स और वाई डी एक्स डी वाई, ओके, एक्स इक्वल टू क्या है, पाई यू कमा वी, और वाई क्या है, साई यू कमा वी, ओके। ये कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, है ना, है ना, और इनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ओके, सच दैट यहाँ पे नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस है, नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ओके। ठीक है सर। तो अब बेटा E1 के रिस्पेक्ट में है ना, E से E1 के रिस्पेक्ट में कैसा है, ये 1 1 है और ऑन 2 है, ओके, जी। है ना, कौन 1 1 ऑन 2 है, फाई और साई, ओके ठीक है। यस सर।
ई से ई में, ओके। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला है सुबह से ले आके रात पहुंचा है नहीं इसमें 1 1 है, ऑन 2 है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की जगह क्या रखेंगे, u, v, ओके। जी सर, कॉमा साइन ऑफ यू कॉमा वी। हाँ, कॉमा, और यहाँ पे जैकोबियन, ओके, du dv। क्लियर है ये? बोलो। यस सर। ओके, अगर मान लो तीन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, वो तो सिंगल वेरिएबल में हो गया, नोट 1। अगर मान लो तीन हमारे पास गिवन है, ओके, तो यहाँ पे ई है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 u, v है ना, यहाँ पे 5 1 कर लेता हूँ मैं, y इक्वल टू 5 2 कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। u v w जी कर लेता सर। हूँ, क्योंकि 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है तो w भी आएगा, ठीक है। 5 1 y इक्वल टू u v w z इक्वल टू u v w, ठीक है, ठीक है सर। ओके। सच डेट यहाँ पे लिख लो, नंबर 1 ये कैसे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस हैं, उनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना, और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल एग्जिस्ट करना, पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, ओके, ठीक है। और इसको हम चाहते हैं कि इवन में, ई से इवन में 5 1 5 2 5 3 कैसे हैं ये, 1 1 है और ऑन 2 है, 1 ओके। ऑन 2। तो 5 ठीक सॉरी है एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 u v w, एक्स की जगह, फिर 5 2 u v w, ओके, फिर 5 3 u v w, ओके, जैकोबियन du dv dw, ठीक है, इनटू, है ना। यस सर। क्लियर है ये? जी सर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन से दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, है ना। एक कोऑर्डिनेट प्लेन से दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन पे जा रहे हैं, है ना। जी। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन टाइप 1 है, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन टाइप 2 है, ठीक है। ठीक है सर। देवानंद, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, देखो बहुत सारे कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, है ना, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना। यस सर। ओके, बहुत, अगर प्रूफ देखना है तो थॉमसन फिन्नी पे जा सकते हो, ठीक है। ठीक है है। ना, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्योंकि करा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, मेन, है ना, कैलकुलस मतलब नहीं करा रहा हूँ, है ना, ठीक है। हाँ तो सर। यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ठीक है, तो ये जरूरी है प्रोबेबिलिटी इन स्टडीज के लिए, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो पोलर मतलब एक्स मान लो r cos थीटा है,
और y इज इक्वल टू r sin थीटा है। ओके, जी सर। तो ये क्या आ गया बेटा, f सॉरी ये फाई कर लेता हूँ, है ना, फाई r कमा थीटा। ओके, और ये क्या आ गया, साई r कमा थीटा, है ना, बोलो, यस। है ना। हाँ सर। तो क्या बनेगा बताओ, जैकोबियन क्या बनेगा, ये कॉन्टिन्यूअस है फर्स्ट ऑर्डर, ये कॉन्टिन्यूअस है, फाई और साई कॉन्टिन्यूअस है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। ओके, यस सर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, नहीं सर। तो देवांजन। ओके, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये कोई ओरिजिन है ना, और यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए, है ना, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो ये r cos थीटा r हाँ sin सर। थीटा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जैकोबियन क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में आएगा, एक बार एक्स आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियल। जैकोबियन देख लो, डेल x ओवर डेल u। ओके, डेल x ओवर डेल u, डेल x ओवर डेल v, है ना, और डेल y ओवर डेल x। यस सर। क्लियर, जी। और यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल में निकालना है तो क्या आएगा, 3x3 की आएगी ना, मैट्रिसेस में मैंने कराया था ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यस। तो यहाँ पे जैकोबियन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे x लिया है तो x का u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, फिर y का u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर जैकोबियन निकालना चाहते हो, एक नया टर्म आ जाएगा, डेल जेड डेल x ओवर डेल डेल u, डेल x यस। ओवर डेल v, डेल x ओवर डेल w, है ना, डेल x y आ जाएगा, ठीक है। जी। डेल वाई अपॉन डेल यू। यस सर। और फिर डेल w अपॉन डेल x, यू डेल w अपॉन डेल y, सॉरी डेल, नहीं, सॉरी गलत हो गया, यू और भी है। डेल w अपॉन डेल u, डेल w अपॉन, सॉरी एक्स वाई जेड, जेड आएगा, सॉरी डेल जेड अपॉन डेल w, डेल यू। u, हाँ सर। डेल यू। डेल जेड अपॉन डेल v, डेल जेड अपॉन डेल w। क्लियर, यस सर। ये आ गया 3x3 का जैकोबियन। ओके, अगर 4x4 का तो 4x4 का आएगा जनरल n×n के लिए। ओके, है ना, ओके सर। तो बेटा यहाँ पे ये क्या गया, डेल x अपॉन डेल u की जगह क्या है बेटा, r, है ना, आर। यस सर। डेल x ओवर डेल थीटा, डेल y ओवर डेल r,
डेल डेल एक्स अपॉन वाई डेल अपॉन आर डेल थीटा। थीटा। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली? तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंटेशन डेल एक्स वाई ऐसे करके भी ले सकते हो, डेल आर कॉमा थीटा। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट ओनली। ठीक है, ओके सर। क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये डेल एक्स ओवर डेल आर। तो आर के रिस्पेक्ट में कर दिया तो कॉस थीटा ये आ तो गया। आर, ओके, यस सर, कॉस थीटा आ गया बस। और एक्स के का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आर माइनस आर साइन थीटा। क्लियर? जी बोलो सर। देवांजन। साइन वाई। देवांजन हाँ सर। समझ रहा है ना? y का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा आ गया, और y का Yes. थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे थीटा है, सॉरी गलती से फाइल लिख गया। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r cos थीटा। तो डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना? तो क्या आ जाएगा? cos आर स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज r आ जाएगा। r पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो r कुछ ना कुछ रेडियस पॉजिटिव होगी ना, ठीक है? जी तो सर। यहाँ पे j और j का जो मॉडुलस वैल्यू है सेम है। ओके, यस सर। सिमिलरली स्पेरिकल, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक है? यस सर। तो इसमें क्या होता है? x इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके, और cos फाई। इसमें 3 वेरिएबल होंगे ना, r थीटा और फाई। ओके, जी। और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। साइन फाई, और z इक्वल टू एक ही होगा सर। आर cos थीटा। ठीक है, हाँ क्लियर? यस सर। अच्छा, उस वाले में, इस वाले में जो ई रीजन था, वो ई रीजन क्या था? है ना, सर्किल एक्स वाई लेस इक्वल देन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल देन ये पूरा पोर्शन, है ना? ठीक है, अंदर वाला। ठीक है, जी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे आए हैं? 3D में है ना? यस सर। सर्कुलर। हाँ, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं। ठीक है, जी। कोई पॉइंट P है। ओके, कोई पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, तो ये P से P का z से जो झुकाव है वो है एंगल थीटा। ओके, क्लियर? यस सर। जी सर। तो बेटा ये बताओ, ये हाइट कितनी आ जाएगी? ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर P से Z पे हम ड्रॉ करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास R है ना, इसकी लेंथ इतनी R है। ठीक है, P जो है R डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो ये Yes. कितनी आ जाएगी? R cos थीटा, R ये R sin थीटा, है ना? जी। हाँ साइन थीटा आएगी। क्लियर?
ओके, और इसका जो प्रोजेक्शन है ना एक्स वाई प्लेन पे, वो हमारे पास है कोई पॉइंट, ओके, मान लेते हैं क्यू, ठीक है, ओके, यस सर। जो कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है पाई, है ना। जी सर। तो ये जितना ये प्रोजेक्ट ये लेंथ होगी उतनी तो ये लेंथ होगी, क्योंकि प्रोजेक्शन लिया है ना। ये कितना है, आर साइन थीटा, है ना, बोलो। यस सर। तो ये भी आर साइन थीटा होगी, है ना। जी। ओके, अगर ये आर साइन थीटा हो गई तो हमारे पास ये हमने ये अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये लेंथ और ये लेंथ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली, ये तो आर साइन थीटा है, तो ये क्या आ यस जाएगा, सर। ये 90 माइनस 5 हो जाएगा आर एंगल साइन ऑफ। थीटा है ना, ये एक्स प्रोजेक्शन है और ये वाई प्रोजेक्शन है, तो आर साइन थीटा और एंगल कितना है, कॉस फाई, ओके, साइन फाई, सॉरी, है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर। है ना। तो ये एंगल अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस फाई, है ना, 90 माइनस। यस सर, 90 माइनस 5। ठीक है। तो बेटा ये पता है तो ये कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, ये तो बिहेव्स लाइक ए लेंथ, इसकी डिपेंड कर रही है ना, और ये क्या है, ये एक्स प्रोजेक्शन है, ये वाई प्रोजेक्शन है ना, बोलो। जैसे मान लो ये होता है, जी सर। ये आर, अगर ये आर है तो एक्स प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर ये थीटा है, आर कॉस थीटा, और वाई प्रोजेक्शन क्या होता है, आर साइन थीटा, है ना, इतना तो पता है ना। यस सर। जी सर, पता। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, ये आर बिहेव्स लाइक ए आर, लेकिन आर साइन थीटा है ना, और ये क्या आ जाएगा, कॉस आर पाई बाई 2 माइनस फाइव, ओके, that is r जी। sin theta cos pi by 2 minus theta sin phi, okay, साइन। clear। यस। सिमिलरली ये है ना, ये तो एंगल फाई है ना, ये क्या हो जाएगा, r sin theta, और ये क्या है, एक्स प्रोजेक्शन है ना, तो cos phi यही रहेगा, ठीक है, और एंगल फाई था तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, ठीक है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो ये एक्स, ओके, ये क्या है, y है, तो ये y आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है, और तो ये z तो था ही z, ठीक है, जी सर। ओके। तो यहाँ से बता सकते हो जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डिवाइड बाई डेल आर, आर इसमें दिस इज फाई 1 आर थीटा और फाई 2 आर थीटा और फाई 3 आर थीटा और फाई, ओके, आर थीटा एंड फाई का, तो यहाँ पे यस। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल एक्स डेल बाई थीटा, डेल आर। डेल एक्स ओवर डेल फाई, ओके, डेल वाई ओवर यस सर। डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल फाई, डेल जेड ओवर डेल आर, डेल जेड ओवर डेल थीटा, डेल जेड ओवर डेल फाई। देवांजन बोरिंग तो नहीं लग रहा है ये, नहीं सर। ओके, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया है, ठीक है, जैकोबियन, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से निकाल के बता दो,
कैलकुलेट कर लेना, आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। थीटा कैसा है, थीटा 0 से पाई के बीच ही होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव है, ठीक है। आर तो पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव, ओके, तो ये पॉजिटिव है ना। बोलो। जी जी सर। तो एक इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। इतनी कहानी तो हम लोग ने कर ली बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन भी तो कर ले। मान लो x प्लस वाई गिवन है ना। x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है u, और y इक्वल टू यू वी गिवन है, ओके। तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 से 1 माइनस एक्स, ओके, और 0 से 1 है ये dx e की पावर x अपॉन x प्लस वाई डी वाई, ये निकालना है, ओके। यस। कैसे करोगे? अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ई तो हमारे पास सर्किल है, ओके, ई सर्किल है, और जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो हमारे पास आर और थीटा वाला निकला है ना। ये आर थीटा प्लेन है ना। यस सर। तो यहाँ पे हाँ। E1 भी होगा। E1 क्या था? E1 बस आर कहाँ से कहाँ तक लाई कर बस रहा आ है? रहा है। आर आर यहाँ पे आर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? मान लेते हैं कोई रेडियस ए है, ओके, है ना। यस। तो रेडियस ए है, तो मतलब ई का जो आर लाई कर रहा है वो 0 से ए तक, ओके, और थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 0 से 2 पाई, ओके। ठीक है, थीटा क्या लाई कर रही है? ये थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 0 से 2 तो पाई। दिमाग चलेगा क्या? यस सर। क्या? बताओ कैसे होगा ये? x प्लस वाई इक्वल टू यू है ना, ओके। जी सर। इसका वही जैकोबियन निकालूंगा। ओके, तो e गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू यू और y इक्वल टू यू वी, ओके, है ना। यस सर। पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू निकालना तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई। ये y की लिमिट है ना। दीज आर y की लिमिट है ना। बोलो, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल यस टू सर। 1 माइनस x, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस x, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 1, ओके। 1। और जी। यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसी लाइन बनेगी? दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्लियर है ये? जी सर। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से 1, x इक्वल टू 0 से 1, है ना, y इक्वल टू 0 से 1 माइनस x, तो ये वाला हमको निकालना है, ठीक है। बेसिकली इस रीजन में निकालना है, क्लियर है ये? यस सर। ये कैसा है अपना e है, ओके। जी। ओके, तो इसको E1 क्या आ में जाएगा? कन्वर्ट। E1 क्या आ जाएगा? 0 से 1, x 0 से 1 है और y भी 0 से 1 है, ओके, है ना। जी सर। ओके, तो हमको निकलना है डेल x ओवर, निकलना है ना, डेल x ओवर
हमको निकालना है डेल एक्स। ओके, डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे, डेल हाँ। एक्स अपॉन डेल बी। तो बेटा यहाँ पे जब ऊपर हमने जो किया है पाई और ताई कैसे फंक्शन थे, 1/1 थे ना, जी जी, तो इनका इनवर्स तो निकल ही आएगा ना। यस सर, आ जाएगा। हाँ ठीक है। ओके, क्योंकि ये कैसे हैं, 1/1 है, ऑन 2 है। ओके, तो इनवर्स का मतलब u की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ओके, यस सर। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लो। बी की वैल्यू सॉरी, मतलब y की वैल्यू तो बताइए, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ u। तो ये तो हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ uv है ना, तो यू इंटू x वन की वैल्यू क्या आ माइनस बी, जाएगी, u माइनस uv, दैट इज u 1 यू माइनस, इंटू वन माइनस बी। है ना। यस ये क्या है, पाई। ओके, दिस इज साई। ओके, क्लियर। जी, जी सर। तो बेटा जेकोबियन क्या आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल बी, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल बी। डेल u डेल y अपॉन डेल v। जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है इसका। x का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस v बच रहा है, और x का v के जी, रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस u बच यू रहा है। आ ठीक है, जाएगा, यू ठीक आ है, रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है v, और ये u, तो क्या आ रहा है ये, यू आ जाएगा, और u यू नॉट भी इक्वल टू 0 है ना। कैंसिल हो ठीक है, जाएगा। यस सर। अगर u नॉट इक्वल टू एट ओरिजिन पे छोड़ के बात कर रहे हैं ना, ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर। तो u और v की यस लिमिट भी चाहिए, है ना। जी, तो u और v की लिमिट x कैसे कैसे निकलेगी, s की वैल्यू लिमिट क्या है, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 में। 0 से 1, तो x यहां से लिमिट जा रहा है 0 से 1। तो बेटा यहाँ से x की लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 से 1 जा रहा है तो x की वैल्यू 0, ये 0 आ जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या आ जाएगा, u 1 माइनस v इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1। ओके, यस सर। क्लियर है ये। जी सर। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, uv इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 0, है ना, v इक्वल टू 1। क्लियर। यस सर। जी, यू इक्वल्स टू 0 आ और गया। दोनों जीरो हो रहे हैं, x और y, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक को 1 होना पड़ेगा, मतलब x बी प्लस 1 वाई होगा इक्वल और टू यू 1, भी है ना। 1। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई क्या माना है हमने, क्या है यहाँ पे, क्या गिवन है, मतलब u इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। नहीं, बी इक्वल्स टू 1 आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, u है ना। यू, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक, समझ गया। ठीक है, तो ये यू अपनी मतलब 0 से 1 आ गया। हाँ, तो u की लिमिट 0 से 1, u की लिमिट 0 से 1, और u इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। ठीक, यस सर। ओके, तो लिमिट क्या आ गई बेसिकली, u की वैल्यू 0 से 1, है ना, u की लिमिट क्या आ गई, u की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और 1 तक चली गई। ओके, जी सर। और v की वैल्यू यहाँ से क्या है, v की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से v की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, 1 गई। ओके, यस सर। ठीक। और v की लिमिट 0 से, इसमें कोई दिक्कत। नहीं सर। ओके,
ठीक है, ये बेसिकली है ना, क्लियर है ये? तो क्या Yes, चेंज sir. आया, इंटीग्रेशन क्या आ गया, x प्लस वाई की जगह u रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, क्या V. लिमिट बनेगी, s की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ पे, ये रखेंगे ना, X plus y की जगह तो u रख दिए और x x की की वैल्यू जगह रख दिया हमने u u cancel 1 हो माइनस v, ओके, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या रख दिया u, ओके, गया, कैंसिल हो गया 1 minus v. क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, तो अगर यहाँ पे मान लो x की जगह y होता, यहाँ पे y होता, अगर y करते तो यहाँ पे अगर y होता तो y की वैल्यू रखते, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ जस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर. तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है ना, बोलो y जी. की वैल्यू क्या रखते हैं, y की वैल्यू u. uv अपॉन Yes, sir. u. x प्लस वाई की वैल्यू u, है ना, Yes, sir. u और u जैकोबियन क्या cancel. है, जैकोबियन du u. dv, है ना, बोलो जी सर. e, ओके, तो बेटा यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, u du u dv, e की है पावर. ना, u से u कैंसिल हो गया, यस सर. e e की की पावर पावर v, v बच क्लियर, 0.07. तो ये u की लिमिट 0 से 1, v v बच की 0 लिमिट से भी 0 से 1, 1. आसानी से हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यस सर, हो जाएगा. पहले चाहे u के रिस्पॉन्ड में कर लो चाहे v के रिस्पॉन्ड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, यस सर. तो पहले u के रिस्पॉन्ड में है तो u के रिस्पॉन्ड में करेंगे तो u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 से 1 इंटीग्रेशन dv v इक्वल टू 0 से 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 e e की पावर माइनस v e की पावर 1 माइनस 1/2 e माइनस 1 बाई 2. डिवाइड बाई 2, ठीक है. ओके, यस सर. हो जाएगा। जी सर. तो बेसिकली ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम क्वेश्चन है क्या हम सब्स्टिट्यूट करें, है ना, यू फॉर्म में, है ना, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाए, ठीक है, या तो अगर मान लो कोई x प्लस वाई गिवन है तो y को u या तो मान लो, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है, ठीक है, मान लो एक ही गिवन है, मान लो x प्लस वाई, यहाँ पे क्वेश्चन में दिख जाए x प्लस वाई, यहाँ पे दिख रहा है x, यहाँ पे ये नहीं गिवन होगा, ये गिवन नहीं होगा अपने तरफ से, ये खाली इंटीग्रेशन गिवन होगा, ओके, केवल क्या गिवन होगा, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन गिवन होगा, तो x प्लस वाई यहाँ पे दिख रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को तुमने u मान लिया, और बाकी चाहो तो u v मान लो, चाहो तो y को u मान लो, चाहो तो y को v मान लो केवल, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके सर. ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करना, है ना। जी.